हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बेटा अल्कोहल का नामकरण और अल्कोहल में समावयवता के बारे में। अगर मैं आपसे कहूं तो अल्कोहल का नामकरण 3 प्रकार से किया जाता है। एक को बोलते हैं हम साधारण नाम, दूसरे को बोलते हैं उसका कार्बिनॉल नाम और तीसरा हुआ करता है IUPAC नाम। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अल्कोहल में समावयवता। अल्कोहल में 4 प्रकार की समावयवता पाई जाती है। पहली हमारे पास स्थान समावयवता, दूसरी श्रृंखला समावयवता, तीसरी क्रियात्मक समूह समावयवता, क्रियात्मक समावयवता भी बोल सकते हो आप, और चौथी प्रकाशिक समावयवता। ये 4 प्रकार की समावयवता पाई जाती है। तो इसी के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। समावयवता पर भी 2014 और 15 में बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ चुका है और वैसे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हेडिंग लगाइए अल्कोहल का नामकरण। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कोहल के नामकरण के बारे में। बेटा अभी हमने आपसे कहा कि अल्कोहल का नामकरण 3 प्रकार से करते हैं। अल्कोहल का नामकरण कितने प्रकार से करते हैं हम? 3 प्रकार से करते हैं। पहला साधारण नाम, साधारण नाम जिसे हम बोलते हैं बेटा कॉमन नेम, कॉमन नेम। दूसरा होगा हमारे पास कार्बिनॉल, कार्बिनॉल पद्धति। पद्धति ध्यान आएगा दे के नीचे, पद्धति जिसे बोलते हैं कार्बिनॉल सिस्टम। और तीसरा होगा बेटा हमारे पास IUPAC सिस्टम। अल्कोहल का नामकरण हम 3 प्रकार से करते हैं। तो एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। रफ करो इसको। चलिए भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण नाम की। साधारण नाम, पहला साधारण नाम जिसे हम बोलते हैं कॉमन नेम। ठीक, इनका जो साधारण नाम होता है बेटा वो हुआ करता है एल्किल अल्कोहल, एल्किल अल्कोहल। राइट, क्या नाम हुआ करता है इनका साधारण नाम? एल्किल अल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल मुझसे कोई कह रहा है कि CH3OH का नाम बताओ क्या होता है। तो देखो CH3 मेरे पास क्या है? एल्किल है भाई। एल्क मतलब जिसे हम रूट वर्ड बोलते थे। कितने कार्बन है? एक कार्बन का एल्क होता है मैथ। साथ में आप क्या जोड़ोगे? YL, तो इसका नाम होगा मैथिल। और OH को हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल। ये इसका साधारण नाम है, मैथिल अल्कोहल। आगे अगर हम चलें तो मेरे पास CH3, CH2, OH। क्या बेटा मैं इसको पूरे को काउंट करूंगा तो क्या ये पूरा? चेक करो, 1 और 2, 2 कार्बन है। बिल्कुल, 2 कार्बन मतलब C2H5। तो 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं? एथ। साथ में क्या जोड़ना आपको? आइल, तो एथिल। और OH को हम क्या कहेंगे बेटा? अल्कोहल। OH को क्या कहेंगे? अल्कोहल। तो इसका नाम क्या होगा? एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। आगे ले लेते हैं एक और, CH3, CH2, CH2, OH। यहाँ पर बात करते हैं बेटा, क्या ये तीनों कार्बन एक ही लाइन में है? सीधे हैं, बिल्कुल। तो सीधे को हम बोलते हैं नॉर्मल, N से डिफाइन करते हैं। किससे डिफाइन करते हैं बेटा? N से। ठीक, तो इसका नाम होगा नॉर्मल। 3 कार्बन है, 1 2 3। 3 कार्बन का एल्क होता है प्रोप। साथ में क्या जोड़ना आपको? आइल, क्योंकि हम इसका कॉमन नेम लिख रहे हैं। तो इसका नाम क्या होगा? नॉर्मल प्रोपाइल। और OH को क्या कहते हैं बेटा? अल्कोहल। तो इसका नाम क्या होगा? नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे चलते हैं।
ये एग्जाम्पल है कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड। बेटा अगर मेरे पास ये होता है CH3CH OH CH3 CH3CH OH CH3, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। याद हो मैंने आपको बताया था CH3 CH और CH3, और ये क्या है फ्री वैलेंसी। इसको बेटा आइसो बोलते हैं, कॉमन। क्या बोलते हैं इसको हम? आइसो। कॉमन नेम में इसका नाम पढ़ा जाता है आइसो। क्या ये भी मेरे पास CH3 है, आगे CH है? बिल्कुल। क्या इस CH3 को मैं नीचे ले लूँ या ऊपर ले लूँ? और OH को कहाँ ले लूँ? सामने। तो यहाँ पर OH अगर मैं लगा दूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या लगा दूँ? OH, तो चेक करो इस CH3 को तो हमने क्या ले लिया? सीधा ले लिया। और OH को कहाँ ले लिया? CH3 की जगह ले लिया। तो आइसो ही तो है ये भाई। इसको मैं आइसो जो लिख सकता हूँ बेटा, चाहे आप CH3 यहाँ रख लो, OH यहाँ रख लो, तब भी आइसो रहेगा, क्योंकि इतने का नाम क्या होता है? आइसो होता है। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? आइसो, क्योंकि CH3 को हम क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं। आइसो, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। जैसे हमने इसका नाम नॉर्मल लिखा है तो उसका नाम क्या लिखा जाएगा? आइसो। नॉर्मल मतलब सीधी चेन, आइसो मतलब कार्बन नंबर 2 पर एक क्या जुड़ा होगा? CH3 जुड़ा होगा। फिर से कार्बन नंबर 2 पर क्या जुड़ा होगा? एक CH3 जुड़ा होगा, उसे हम आइसो बोलते हैं। इस चीज को हम आइसो बोलते हैं। आगे चलते हैं। आइसो बताइए कितने कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने? 1 2 3 कार्बन है। 3 को प्रोप बोलते हैं। चूंकि इसका कॉमन नेम लिख रहे हैं आप तो आई लगाओगे, आइसोप्रोपाइल। और OH आ रहा है तो क्या होगा? एल्कोहल होगा। तो इसका नाम क्या होने वाला है? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। पांचवा देखो, CH3 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 OH। इसकी बात करो, क्या बेटा OH टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ है? टर्शरी कार्बन मतलब एक ऐसा कार्बन जो 3 अदर कार्बन से जुड़ा हो। ये इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है, उसे टर्शरी कार्बन कहते हैं ना। टर्शरी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? टर्ट लिखते हैं। कल भी समझाया था, पहले भी समझाया गया है। टर्ट। कितने कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने? 1 2 3 4। कितने कार्बन है टोटल? 4 कार्बन। 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। चूंकि कॉमन नेम लिख रहे हैं तो आई लगाओगे, तो टर्ट ब्यूटिल। और OH आ रहा है तो क्या लिखोगे? एल्कोहल। तो इसका नाम क्या होगा? टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल। ये सब इसके क्या है? कॉमन नेम है। क्या है बेटा? ये कॉमन नेम। कॉमन नेम समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कार्बिनॉल के बारे में। नोट कर लिया? मिटा दूं? बहुत बढ़िया भाई। कंटिन्यू मेहनत करते रहिए आप लोग, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि नोट्स बनाते रहिए और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि देखो अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो भूल जाओगे चीज़ों को, ठीक है? तो इसलिए नोट्स वगैरह बनाते रहिए। दूसरी बात करते हैं हम कार्बिनॉल के बारे में। कार्बिनॉल सिस्टम। बेटे कार्बिनॉल सिस्टम किसे बोलते हैं? COH को हम कार्बिनॉल कहते हैं। COH को हम क्या कहते हैं? कार्बिनॉल, राइट? COH को हम कार्बिनॉल। कभी कभी इसको किसी बुक में CH2OH को भी दिखा रखा है कि इसको भी हम क्या बोलते हैं? कार्बिनॉल बोलते हैं। दोनों को बोल सकते हैं हम कार्बिनॉल। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? कार्बिनॉल। CH2OH को कह दो या फिर COH को कह दो, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बिनॉल बोलते हैं। बात समझ में आ गई? किसको? COH को या फिर CH2OH को। एग्जाम्पल लेते हैं। देखो मेरे पास क्या हुआ? CH3 CH2OH है। इसको कार्बिनॉल पद्धति में नाम लिखना है। तो देखो CH2OH को मैं क्या कहता हूँ? कार्बिनॉल कहता हूँ। तो इतने का नाम तो लिखा जाएगा कार्बिनॉल। इससे आगे कौन है? CH3 को कॉमन यानी कि रूट वर्ड के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं भाई? मैथिल बोलते हैं क्या? एक कार्बन है तो मैथ होगा, और साथ में क्या जोड़ोगे? आइल जोड़ोगे। तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल कार्बिनॉल होगा। क्या होगा बेटा इसका नाम? मिथाइल कार्बिनॉल। बात समझ में आई? ठीक है। दूसरा, क्या मैं CH3OH को क्या बोल सकता हूँ? तो चेक करो, यहाँ पर होगा HCH2OH। भाई CH3OH ही तो है ये, CH3OH। तो इतनों को तो मैं क्या बोलता हूँ? कार्बिनॉल।
और आगे HH का कोई नाम देते ही नहीं हम ऑर्गेनिक के अंदर, तो फाइनली इसका नाम क्या होगा, कार्बिनोल होगा। मतलब CH3OH का एक और नाम होता है, मिथाइल अल्कोहल के अलावा एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं कार्बिनोल। मिथाइल अल्कोहल का एक और नाम है जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बिनोल। आगे चलते हैं बेटा। तीसरा, अगर मुझसे कोई कह रहा है CH3 CH2 CH2OH कि इसका नाम बताओ कार्बिनोल पद्धति में, तो बेटा आपको पता है इतने को तो हम क्या बोलते हैं, कार्बिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बिनोल। इसे क्या कहेंगे, दो कार्बन है तो एथ, सारे सिंगल बॉन्ड है, सॉरी दो कार्बन है तो एथ कहेंगे, नहीं कहेंगे बोलो। और चूंकि आप इसका नाम लिखोगे एल्काइल के टर्म्स में तो आइल जोड़ दोगे, इसलिए इसका नाम होगा इथाइल कार्बिनोल। तो इसका मतलब कार्बिनोल सिस्टम में एल्कोहल का नाम क्या होता है, आप बोल सकते हो एल्किल कार्बिनोल। अगर साइड चेन मारे क्या बोल सकते हो बेटा, एल्किल कार्बिनोल। चूंकि आर यहाँ पर कोई एल्किल नहीं है इसलिए इसका नाम मिथाइल अल्कोहल का नाम क्या पढ़ा जाता है, कार्बिनोल पढ़ा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं। 4, अगर मेरे पास कुछ ऐसा हुआ, यहाँ पर OH हुआ, तो अगर कुछ ऐसा हुआ तो बेटा देखो ये CHOH COH है ना, इतनों को तुम क्या कहेंगे, कार्बिनोल। इधर भी CH3 है कार्बिनोल के और उधर भी CH3 है, तो इसका नाम क्या होगा, दो CH3 है तो दो को डाई कहते हैं, और CH3 का नाम मिथाइल होगा तो इसका नाम क्या होगा, डाई मिथाइल। और इतने को हम क्या पढ़ेंगे, कार्बिनोल पढ़ेंगे, तो इसका नाम क्या होगा, डाई मिथाइल कार्बिनोल, डाई मिथाइल कार्बिनोल, राइट। और ले लेते हैं एक एग्जाम्पल और, अगर मेरे पास CH3 यहाँ है, यहाँ पर OH और इधर हो जाए बेटा C2H5, इधर क्या हो जाए C2H5, तो इतना चेक करो, इतना को तो हम कार्बिनोल कह देंगे। अब एक तरफ CH3 है दूसरी तरफ C2H5 है, C2H5 का नाम बेटा क्या होता है, एथिल होता है ना, और CH3 का नाम क्या होता है, मैथिल। अब इन दोनों में से किसका नाम पहले लिखे हैं वो डिपेंड करता है अल्फ़ाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग। भाई जिसका नाम का अल्फ़ाबेट पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाता है। अब इथाइल E से बनता है, इसका अल्फ़ाबेट E होगा, मिथाइल M से बनता है, इसका अल्फ़ाबेट M होगा, तो E और M में पहले कौन आता है, E, इसलिए E वाले का नाम पहले लिखा जाएगा। तो इसका मतलब इथाइल पहले लिखा जाएगा, तो इथाइल, फिर किसका नाम लिखा जाएगा, मिथाइल, और इतने को हम क्या बोलते हैं, कार्बिनोल बोलते हैं। तो इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल कार्बिनोल। और ले लेते हैं बेटा, थोड़ा प्रैक्टिस करो अच्छे से, क्योंकि अगर आप पे नामकरण नहीं आता तो केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। चेक करो, इतने को तो मैं क्या कहूँगा, COH को तो मैं क्या कहूँगा, कार्बिनोल कहूँगा। COH के चारों ओर, मतलब इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 और इधर भी CH3 है। कितने CH3 है बेटा, 3, तो 3 को क्या कहते हैं, ट्राई, क्या चीज़ है, मिथाइल, और इतने को हम क्या कहेंगे, कार्बिनोल कहेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, ट्राई मिथाइल कार्बिनोल। बात समझ में आ रही है, क्या नाम होगा बेटा, ट्राई मिथाइल कार्बिनोल। लास्ट एग्जाम्पल और, अगर मैं बात करूँ इसकी CH3 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 CH2OH, अगर इसकी बात की जाए तो CH2OH को तो मैं क्या कहूँगा बेटा, कार्बिनोल। बोलो इसे क्या बोलेंगे, इस पूरे को, क्या ये टर्शरी है, कार्बिनोल टर्शरी कार्बन जुड़ा हुआ है, तो टर्शरी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, टर्ट। क्या 4 कार्बन इसमें, तो ब्यूटिल होगा या नहीं होगा, तो टर्ट ब्यूटिल, और इतने को क्या कहते हैं, कार्बिनोल कहते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, टर्ट ब्यूटिल कार्बिनोल। कार्बिनोल पद्धति समझ में आ गई, समझ में आ गई ना। आपसे पूछ सकता है भाई मिथाइल अल्कोहल का कार्बिनोल पद्धति में नाम क्या होता है, या मिथाइल अल्कोहल का दूसरा नाम क्या होता है, तो आप कार्बिनोल बता सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नोट करो फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया, बता दूं, बहुत बढ़िया। समझ में भी आ रही होगी बात आपको, बड़े आराम से पढ़ाया जा रहा है। तीसरी बात करते हैं IUPAC सिस्टम, IUPAC पद्धति। सिस्टम IUPAC पद्धति।
अल्कोहल की बात चल रही है तो कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। पहला पॉइंट, इनका सामान्य सूत्र। सबसे पहले बात जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं, तो इनका सामान्य सूत्र ROH, या R का जनरल फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n+1, तो ROH या CnH2n+1 OH होता है। ये अल्कोहल का सामान्य सूत्र है। R की जगह आपको पता है हम कोई भी एल्किल पुट कर सकते हैं, जैसे CH3 पुट कर सकते हैं, C2H5 C3H7, राइट। दूसरा, एल्केन का हम जानते हैं, एल्केन का ये जो E है, ये वाला E, एल्केन का E हटाकर इसे हटाना है और साथ में क्या जोड़ना है, ओल जोड़ देते हैं। एल्कोहल में जो OH होता है उस OH की जगह हम क्या जोड़ेंगे, ओल जोड़ेंगे। क्या हटाकर बेटा, E हटाकर, एल्केन का E हटा देंगे और साथ में क्या जोड़ देंगे, ओल जोड़ देते हैं। तीसरा पॉइंट, संख्याओं का लिखना, यानी कि जो नंबरिंग करेंगे हम कार्बन पे कि किस कार्बन को पहला माने, वो इसके अकॉर्डिंग करेंगे। संख्याओं का लिखना उस सिरे से आरंभ करते हैं, उस सिरे से आरंभ मतलब शुरू, आरंभ करते हैं जिधर OH समूह पास होता है। जिधर क्या होगा बेटा, OH समूह पास होगा, OH समूह पास होता है, पास होता है। बात समझ में आई। संख्याओं का लिखना उस सिरे से आरंभ करते हैं जिधर OH समूह क्या होता है, पास होता है, निकट होता है। एग्जाम्पल लेते हैं अब थोड़े से, जैसे मान के चले बेटा मेरे पास CH3 CH OH CH2 CH3 ये है मेरे पास। मुझे क्या करना है, इसका IUPAC नाम लिखना है। इसका क्या नाम लिखना है बेटा, IUPAC नाम लिखना है। तो सबसे पहले कार्बन टू कार्बन आप एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, यानी कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला चुनेंगे। ठीक है, कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला चुननी होती है IUPAC नाम में। आपको हेलो एल्केन में भी पढ़ाया था इस बात को। आ जाइए यहाँ पर, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो एक आपको चेन मिल गई कार्बन टू कार्बन, 4 कार्बन की। भाई 4 कार्बन है ना इसमें, बिल्कुल। अब बेटा मैं इस कार्बन को पहला कार्बन कहूँ या इसको, वो डिपेंड करेगा OH समूह पे, मतलब क्रियात्मक समूह पे। क्रियात्मक समूह जिधर से पास होता है चेन के, जिस सिरे से क्रियात्मक समूह पास होता है उधर से हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। ये तो लिखा मैंने, संख्याओं का लिखना उस सिरे से आरंभ करते हैं जिधर OH समूह पास होता है। तो पहला कार्बन अगर इसे कहूँ तो दूसरे से कहेंगे, तो OH कौन से कार्बन पे आ गया, दूसरे कार्बन पे। और अगर इसको पहला कहूँ तो पहला, दूसरा, तीसरा, उधर से OH कौन से कार्बन पे पड़ रहा है, तीसरे कार्बन पे। तो बताओ पहला कार्बन आप किससे कहेंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे ना, क्योंकि OH पास पड़ रहा है। तो 1 2 3 4, राइट। अब बेटा सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, जब हम IUPAC की बात करते हैं तो एल्केनॉल हुआ करता है। एल्कोहल का नाम क्या होता है, एल्केन। E हटाकर क्या जोड़ेंगे हम, ओल जोड़ेंगे, तो एल्केनॉल हुआ करता है। ठीक है, एल्केनॉल। सबसे पहले, इससे पहले भी हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं। जो प्रीफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स मतलब साइड चेन, साइड चेन, हिंदी बोले तो पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला, राइट। हाँ, सबसे पहले हम पार्श्व श्रृंखला लिखते हैं, जो साइड चेन हुआ करती है उसका नाम लिखते हैं। फिर एल्केन लिखेंगे और फिर क्या जोड़ेंगे, ऑल जोड़ेंगे। अब इसमें चेक करो कोई साइड चेन तो है नहीं, इसके अंदर साइड चेन नहीं है तो कुछ भी नाम नहीं लिखा जाएगा। फिर क्या लिखेंगे आप, एल्केन। कितने कार्बन है बेटा, 1 2 3 4, 4 कार्बन के एल्केन का नाम क्या होगा, ब्यूटेन होगा। क्या, ब्यूटेन का E हटाना है, क्या जोड़ना है, ओल जोड़ना है। क्या जोड़ना है, ओल। कौन से कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे, तो नंबर को शो करते हुए जोड़ना है, अंक को शो करते हुए जोड़ना है, ब्यूटेन टू ऑल। समझ में आई बात। भाई देखो आप चेक करो नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन है बेटा। तो हमारी कार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन हो गई 4 कार्बन की, तो एक लॉन्गेस्ट चेन ही हुआ करती है, राइट। ठीक है, अब हमने कहा भाई 4 कार्बन के एल्केन का नाम तो ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन का हमें E हटाना है, साथ में क्या जोड़ना है, ओल।
तो ऑल हम अंक को शो करते हुए लिखते हैं कि OH ग्रुप कौन से कार्बन पे आ रहा है, दूसरे कार्बन पे, तो ऑल ना जोड़कर हम क्या जोड़ेंगे 2 ऑल। अगर तीसरे कार्बन पे आता तो 3 ऑल जोड़ते, और अगर चौथे कार्बन पे आता तो 4 ऑल जोड़ते। जैसे और लेते हैं एक और एग्जांपल CH3 CH OH CH3, मैं इसकी बात करता हूँ। तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कार्बन है ना। अब मैं किस कार्बन को पहला कहूँ वो डिपेंड करेगा OH समूह किधर से पास पड़ रहा है। इसको अगर पहला कहता हूँ तो 1 2 दूसरे पे पार है, दूसरे पे है। इधर इसको अगर पहला कार्बन कहता हूँ तो 1 और 1 2, उधर से भी दूसरे कार्बन पे OH है और इधर से भी दूसरे कार्बन पे OH है। तो आप किसी किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, चाहे उधर से कर लो चाहे इधर से। तो पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें भी कोई साइड चेन नहीं है। कितने कार्बन काउंट किया आपने 3 कार्बन। 3 कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं बेटा प्रोपेन। प्रोपेन का ई हटाना और क्या जोड़ना है ऑल, कौन से कार्बन पे है 2 पे, तो ऑल ना जोड़कर क्या जोड़ेंगे हम 2 ऑल जोड़ेंगे, प्रोपेन 2 ऑल। बात समझ में आई। एक और ले लेते हैं, जैसे मेरे से अगर बात करें ये वाला, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, कार्बन टू कार्बन आपकी लंबी श्रृंखला चुननी है। तो देखा 1 2 3, ऊपर को जाऊं 4, अगर मैं सीधा जाऊं तो भी 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। इसका मतलब मेरी कार्बन टू कार्बन लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की प्राप्त हो रही है 4। देखो बेटा सीधी जाने पर भी 4 ही कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है, और ऊपर जाने के बाद मतलब टेढ़ा मेढ़ा चलने पर भी 4 ही कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन प्राप्त हो रही है। तो सीधी चेन को हम प्राथमिकता देते हैं। अगर हमारे पास सेम कार्बन की चेन हो टेढ़ी मेढ़ी चलने पर भी और सीधा चलने पर, तो सीधी चेन को आप अपनी प्राथमिकता चेन मानोगे। मतलब सीधी चेन हमारी क्या होगी लॉन्गेस्ट चेन होगी। तो ये एक लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब मैं नंबरिंग किधर से करूँ, इधर से करूँ या इधर से, वो डिपेंड करेगा OH समूह पे। इधर से करा तो आपने 1 2 दूसरे कार्बन पे OH आ रहा है, इधर से करा तो 1 2 3 तीसरे कार्बन पे OH आ रहा है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे आप, जिधर से OH समूह पास है। तो 1 2 3 4 राइट। अब बेटा देखो ये चेन से बाहर है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं साइड चेन बोलते हैं, पार्श्व श्रृंखला। अब मैंने आपको बताया था साइड चेन का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है बेटा, साइड चेन का नाम। कौन से कार्बन पे बेटा, तीसरे कार्बन पे। और कौन सी साइड चेन है, CH3। CH3 का नाम क्या होता है, मिथाइल होता है। तो इसके लिए इसका नाम क्या लिखा जाएगा, 3 मिथाइल। 3 मिथाइल लिख दिया आपने साइड चेन का नाम, बहुत बढ़िया। अब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4। भाई 4 कार्बन के एल्केन का नाम क्या होता है, ब्यूटेन। ई हटाना और क्या जोड़ना है, ऑल जोड़ना है। कौन से कार्बन पे है, दूसरे पे, तो क्या जोड़ेंगे आप 2 ऑल जोड़ेंगे। तो इसका नाम क्या होगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चौथा एग्जाम्पल ले लो, तो CH3OH। बोलो बेटा इसमें तो एक ही कार्बन है और तो कोई कार्बन नहीं है। एक कार्बन की एल्केन क्या होती है, मैथेन। साथ में क्या जोड़ेंगे, ऑल। इसका नाम क्या होगा, मीथेनॉल। अब बेटा देखो 1 पे है ना OH ग्रुप, और 1 को हम लिखते नहीं। भाई 1 तो सबके पास ही होता है ना, 1 को हम लिखते नहीं, इसलिए इसका नाम क्या होगा मीथेनॉल ही लिखेंगे। या आप लिख भी सकते थे क्या, मीथेन 1 ऑल, मीथेन 1 ऑल, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। लेकिन ज़्यादातर ये लिखा जाता है मीथेनॉल, क्योंकि 1 को हम शो नहीं करा करते। कोई दिक्कत तो नहीं है। 5वां CH3 CH2 OH। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पहला कार्बन है और ये दूसरा कार्बन। 2 कार्बन, कोई साइड चेन नहीं है। 2 कार्बन के एल्केन एथेन, क्या जोड़ना है, ऑल जोड़ना है। कौन से कार्बन पे है बेटा, OH। पहले ही कार्बन पे है तो डायरेक्ट क्या जोड़ दो, ऑल जोड़ दो। तो इसका नाम क्या होगा, इथेनॉल होगा। कोई दिक्कत तो नहीं। IUPAC सिस्टम समझ में आ गया। चलो 1 2 और एग्जाम्पल ले लेता, आप इसे नोट करो, फिर 1 2 और एग्जाम्पल आप सीखोगे। रफ करूं, चलो 1 2 और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी। इसे भी रफ करो। देखो CH3 C CH3 CH OH
CH3 CH3। क्या करना है आपको, कार्बन टू कार्बन एक लंबी श्रृंखला चुननी है। शुरू करो, 1 2 3 4 5। अगर मैं सीधी चेन सेलेक्ट करूँ तो 5 कार्बन की है। चेक करो अब, 1 2 3 4 5। अगर ये चेन लूँ तो भी 5 कार्बन की आ रही है। ये वाला चेक करो, 1 2 3 4 5, अभी भी कितने कार्बन की है, 5 ही कार्बन की। अगर क्या पता स्ट्रेट चलने पर ज़्यादा हो जाए, 1 2 3 4 5, अभी भी कितने कार्बन की है, 5। तो हर तरीके से आपकी लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की मिल रही है, 5 कार्बन की। तो इसका मतलब हमारी जो स्ट्रेट चेन होगी उसको हम प्राथमिकता देंगे। अभी बताया आपको, ये क्या है बेटा, साइड चेन, क्योंकि चेन के बाहर है। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर OH समूह पास होगा। आपने देखा 1 2 3, तीसरे कार्बन पे OH आ रहा है, उधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, तीसरे कार्बन पे OH आ रहा है। तो नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो। तो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं हम, साइड चेन का। साइड चेन कितनी है, 2, दोनों एक जैसी है लेकिन अलग अलग कार्बन पे है। एक साइड चेन दूसरे कार्बन पे है तो दूसरी चौथे कार्बन पे। तो आप मेंशन करोगे 2,4, दूसरे कार्बन पे भी है और चौथे कार्बन पे भी। क्या चीज़ है, 2 बार है तो डाई। क्या चीज़ है बेटा, मिथाइल है। दोनों मिथाइल है ना, 2 पे भी मिथाइल है और 4 पे भी मिथाइल है। तो 2,4 डाई मिथाइल। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। कितने कार्बन काउंट किए बेटा आपने, 5 कार्बन के एल्केन क्या होती है, पेंटेन। ई हटाना और क्या जोड़ना है, ऑल जोड़ना है। कौन से कार्बन पे, तीसरे कार्बन पे। तो क्या जोड़ोगे, ऑल जोड़ दोगे तो पेंटेन 3 ऑल। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अगर कुछ ऐसा होता है CH3 CH3 CH3OH, इसका मुझे UPSC नाम लिखना होता तो मैं कैसे लिखूंगा। आपकी एक लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, 1 2 3, 1 2 3। अगर मैं ऐसे जाऊं तो भी 3 कार्बन की, ऐसे जाऊं तो भी 3 कार्बन की। ऐसे चलो 1 2 और 1 3, तो ऐसे जाऊं तो भी 3 कार्बन की। तो स्ट्रेट चेन को प्राथमिकता दोगे। ये वाली आपकी क्या हो जाएगी, साइड चेन हो जाएगी। तो फिर ये, सॉरी, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। तो फिर ये क्या होगी, साइड चेन। नंबरिंग करो, जिधर OH क्या होगा, पास होगा। 1 2, दूसरे कार्बन पे OH है। इधर से देखो 1 2, दूसरे कार्बन पे OH है। तो नंबरिंग कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। साइड चेन का नाम सबसे पहले लिखते हैं, दूसरे कार्बन पे है और क्या है, मिथाइल है। तो 2 मिथाइल। कितने कार्बन काउंट किया आपने, 3 कार्बन की एल्केन होती है, प्रोपेन। क्या जोड़ना है आपको, ऑल जोड़ना है। कौन से कार्बन पे है, दूसरे। तो 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, IUPAC सिस्टम समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। नोट करो, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया, चलो। तो हमने इनका नामकरण पढ़ा एल्कोहल का, जो आपको समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। अब हम बात करने वाले हैं बेटा एल्कोहल में समावयवता। एल्कोहल में समावयवता। समावयवता, एल्कोहल में समावयवता 4 प्रकार की पाई जाती है। पहली, श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता। दूसरी, स्थान समावयवता। स्थान समावयवता। तीसरी, क्रियात्मक समावयवता। चौथी, प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता। ये 4 प्रकार की हमारे पास समावयवता पाई जाती है अल्कोहल के अंदर। सबसे पहले पढ़ते हैं हम श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता। समावयवता इसे बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म होगा क्या भाई, वे अल्कोहल, अगर हम श्रृंखला समावयवता की बात करें, वे अल्कोहल जिनका अणुसूत्र समान होता है, जिनका क्या बेटा समान हो, अणुसूत्र।
अणुसूत्र समान होता है, परंतु कार्बन परमाणु की श्रृंखला भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है बेटा? भिन्न भिन्न होती है। हाँ, श्रृंखला क्या होगी? भिन्न भिन्न होगी, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, वे अल्कोहल जिनका अणुसूत्र तो समान होगा, अणुसूत्र तो एक जैसा ही होगा, लेकिन उनकी कार्बन परमाणु की श्रृंखला क्या होगी? अलग अलग होगी। उसी को हम क्या कहेंगे? श्रृंखला समावयवता कहेंगे। राइट। नोट की बात यह है बेटा कि अगर अल्कोहल को श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करने के लिए कम से कम 4 कार्बन चाहिए। कम से कम कितने कार्बन? 4 कार्बन। मतलब 4 कार्बन का कंपाउंड ही श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित कर सकता है। इसे लिख लेना अच्छे से नोट में। 4 कार्बन का परमाणु ही क्या शो कर सकता है बेटा? श्रृंखला समावयवता शो कर सकता है। ठीक है। हाँ, अल्कोहल में जो 4 कार्बन का परमाणु होगा वही श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित कर सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं। तो अभी आपसे बात की थी 4 कार्बन, C4H9OH, C4H9OH। देखो आपको एक बात बता दूं बेटा, ये जो ऑक्सीजन होता है ना, ये डबल बॉन्डेड भी होता है, और ये हमारे पास एल्डिहाइड में भी पाया जाता है, कीटोन में भी पाया जाता है, एसिड में भी पाया जाता है, एसिड हैलाइड में भी पाया जाता है, और एमाइड में भी पाया जाता है, एस्टर में पाया जाता है, अल्कोहल में पाया जाता है, और ईथर में भी पाया जाता है। ठीक। लेकिन बेटा अल्कोहल और ईथर को छोड़कर सभी के अंदर ऑक्सीजन जो होगा वो कार्बन से डबल बॉन्डेड जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। किसको छोड़कर? अल्कोहल और ईथर को छोड़कर। अल्कोहल और ईथर को छोड़कर जितने भी हमारे पास क्रियात्मक समूह होंगे उन सभी के अंदर ऑक्सीजन कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो फॉर्मूला है ये अल्कोहल ही है? क्योंकि अगर किसी ने दे दिया C4H10O, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये अल्कोहल ही का है? समझ में आई बात कि ये अल्कोहल है। तो मैंने आपको एक चीज़ पढ़ा रखी है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक, उसमें आपको बता रखा है कोई हाइड्रोकार्बन अगर होगा तो CN1 होंगे कार्बन, हाइड्रोजन N2 अगर कार्बन है, और ऑक्सीजन हो उसके अंदर, तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकाल सकते हैं कि उसके अंदर डबल बॉन्ड होगा या नहीं होगा? वो कैसे निकाल सकते हैं? वो आपको बताया था बेटा 2N1 माइनस N2 प्लस 2 बाया 2। ठीक, 2N1 माइनस N2 प्लस 2 बाई 2। इससे आप बता सकते हो कि अल्कोहल के अंदर डबल बॉन्ड होगा या नहीं होगा। चेक करो, N1 कितना है? 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 दूनी 8, माइनस हाइड्रोजन कितने बेटा? 10, तो माइनस कर दो 10, और प्लस कितना? 2 बाई 2। कितना बचा बेटा? 8 और 2 10, 10 में 10 गए, 0। हाँ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आ गया? 0। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 आ जाए तो सभी क्या होंगे? एकल बंध होगा। सभी क्या होंगे? एकल बंध के साथ जुड़ेंगे, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। सभी क्या होंगे? एकल बंध होंगे। आपको पढ़ा रखा है बेसिक ऑर्गेनिक लेक्चर में, तो आप सर्च कर लेना। ठीक है, ऑर्गेनिक बेसिक लेक्चर, विजन इंस्टीट्यूट, बाय विजन इंस्टीट्यूट, उसके बारे में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है। लेक्चर 2 होगा आई थिंक, को ध्यान दे लेना। खैर ठीक है, तो अब आपको पता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 0 आ जाए तो इसमें सभी सिंगल बॉन्ड होंगे। अगर सभी सिंगल बॉन्ड होंगे तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कब जुड़ता है? या तो अल्कोहल में जुड़ता है या फिर ईथर में जुड़ता है। तो या तो अल्कोहल होगा या फिर ये ईथर होगा, या तो अल्कोहल या फिर ईथर। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? जो अल्कोहल होता है वो ईथर के, चलो वो बात करेंगे बाद में। तो या तो अल्कोहल होगा या फिर ईथर होगा, वो आपको बता देगा। इसके अंदर मुझे क्या बताना है? श्रृंखला समावयवता बतानी है, यानी कि चेन को अलग अलग करनी है। तो पहला, सारे के सारे कार्बन को सीधे रख दो, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो और सीधे रख लो। बिल्कुल। क्या सीधी चेन को नॉर्मल बोलते हैं? बिल्कुल। क्या बेटा मैं इससे OH लगा दूं? ठीक है। अब इसे कितना हाइड्रोजन चाहिए? 3। इसे कितने चाहिए? 2। इसे भी कितने चाहिए? 2। और इसे कितने चाहिए? 2।
चेक करो 3 2 5 2 7 और 2 9 और 1 10, क्या 10 हाइड्रोजन थे? बिल्कुल। ऑक्सीजन एक ही था, एक था। कार्बन 4 थे, 4 थे। इसका नाम क्या होगा बेटा? इसे नॉर्मल बोलते हैं, क्योंकि 4 कार्बन सीधी चेन है तो नॉर्मल होगा। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूटिल कहते हैं ना बेटा। हाँ, OH को क्या कहते हैं? अल्कोहल। ये कॉमन नेम है ये, तो इसका नाम क्या होगा? नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल। आपको चेन को अलग करना है, तो दूसरी चेन कैसी हो सकती है? एक आप इसमें साइड चेन ले लो, ऐसे बोलो, एक क्या ले लो आप? साइड चेन। बहुत बढ़िया। अब इसे कितने हाइड्रोजन चाहिए? 3। इसे भी कितने चाहिए? 3। इसे कितने चाहिए? 1। और इसे कितने चाहिए? 2। हो सकता है क्या अलग अलग है? बिल्कुल। क्या दोनों के अणुसूत्र समान है? चेक करो। इसमें C4H10O था, इसमें चेक करो 3 3 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10, 10 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 कार्बन है और एक ही ऑक्सीजन। क्या दोनों के अणुसूत्र समान है? बिल्कुल। डिफरेंट क्या है? चेन। ये चेन अलग है और वो चेन अलग है। उसका नाम क्या होगा? जरा नाम बोलना। देखो बेटा, नाम बोलना इसका जरा। IUPAC नाम लिख लो। 1 2 3, तो ये साइड चेन हो जाएगी। 2 पे आ रहा है इसलिए 2 मैथिल होगा। क्या कितने कार्बन काउंट किया? 3 3 कार्बन के एल्केन प्रोपेन, साथ में क्या जोड़ेंगे? ओल, क्योंकि 1 ही कार्बन पे, तो 2 मैथिल प्रोपेन प्रोपेनॉल, 2 मैथिल प्रोपेनॉल। इसका भी नाम अगर आप लिखने लगो तो इसका नाम क्या लिखेंगे? IUPAC ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। क्योंकि आपको दिख रहा होगा 4 कार्बन है, 4 कार्बन के एल्केन होती है ब्यूटेन, कार्बन नंबर 1 पे हुआ है 4, इसलिए क्या जोड़ देंगे? ऑल जोड़। इसके अलावा बताओ, इसके अलावा तीसरी साइड चेन बन सकती है क्या? बिल्कुल बन सकती है ना, इस तरह से। चेक करो, बन गई क्या? बन गई क्या? हाँ। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ गई बेटा? इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ गई कि हमारे पास जो OH का स्थान है वो फिक्स होना चाहिए। जैसे यहाँ भी पहले कार्बन पे था और यहाँ भी पहले कार्बन था, लेकिन यहाँ पर कौन से कार्बन पे आ गया? चाहे इधर से नंबरिंग करेंगे दूसरे पे होगा, कहीं से भी नंबरिंग कर लो। OH समूह कौन से कार्बन पे आ गया? दूसरे पे आ गया। तो अगर OH समूह का स्थान चेंज होगा तो उसके अंदर कौन सी समावेयता पाई जाएगी? स्थान समावेयता पाई जाएगी। तो ये तो श्रृंखला समावेयता नहीं होगी, ये वाली श्रृंखला समावेयता नहीं होगी। ये कौन सी हो जाएगी फिर? स्थान समावेयता। और हमें कौन सी बतानी थी? श्रृंखला समावेयता बतानी थी। बात समझ में आ गई होगी। तो ध्यान रखना, इसके अंदर C4H10O के अंदर 2 ही श्रृंखला समावेवी होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। इसके अलावा ये हो सकता था, लेकिन इसके अंदर क्या हो गया? OH का स्थान अलग हो गया। हमें OH का स्थान फिक्स करना होता है किसके अंदर? श्रृंखला समावेयता के अंदर। OH का स्थान क्या करना होता है? फिक्स करना होता है, 1 पे रखना होगा। देखो इधर भी 1 पे रखा हुआ है, इधर भी 1 पे रखा होगा, 1 पे है, इधर भी 1 पे और इधर भी 1 पे। क्या चेंज करना था आपको? केवल चेन चेंज करनी थी, OH का स्थान चेंज नहीं करना था। दूसरे की बात करते हैं, शायद बात समझ में आ गई होगी। रफ करूं? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम स्थान समावेयता के बारे में। स्थान समावेयता, तो दूसरी स्थान समावेयता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म में आपको क्या करना है? OH का स्थान चेंज करना है। अगर पहले कार्बन पे है तो दूसरे में दूसरे कार्बन पे दिखाना है, फिर तीसरे पे दिखाना है। बस आपको OH का स्थान चेंज करना है। तो मैं बस बोल रहा हूँ, आप लिख लेना। स्थान समावेयता क्या होती है? वे अल्कोहल जिनका अणुसूत्र तो समान होता है, परंतु OH समूह का स्थान अलग अलग होता है। OH समूह का स्थान क्या होता है? अलग अलग होता है। उसी को क्या बोलते हैं? स्थान समावेयता बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। एक और बात नोट, स्थान समावेयता 3 कार्बन कम से कम 3 कार्बन वाला अल्कोहल क्या शो कर सकता है? स्थान समावेयता प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है बेटा,
प्रदर्शित कर सकता है। स्थान समावयवता प्रदर्शित करने के लिए अल्कोहल के पास कम से कम कितने कार्बन हो? 3 कार्बन। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया बेटा C3H8O, हमने ये ले लिया C3H8O। तो पहले तीनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो और OH को कौन से कार्बन से अटैच करा दो? पहले कार्बन से, इस कार्बन से अटैच कराया। वैलेंसी पूरी करो, इसे 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसे 2 चाहिए, इसे भी 2 चाहिए। तो 3 2 5, 2 7 और 1 8, कार्बन 3 है, ऑक्सीजन 1 है। इसका नाम क्या होगा बेटा? पहले कार्बन पे आ रहा है तो इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं। 1 पे आ रहा है बेटा OH, तो साथ में क्या जोड़ेंगे? ओल। इसका नाम होगा प्रोपेनॉल। होगा, कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। अब क्या करो, OH को पहले कार्बन से उठाकर कहाँ रख दो? दूसरे कार्बन पे रख दो। तो अब के OH को आपने क्या करा? दूसरे कार्बन पे रख दिया। वैलेंसी पूरी करो भाई, ये एक डंडे जुड़ा हुआ है, जुड़ा होता है कितने से? 3 से, तो 4 से सॉरी, तो 3 हाइड्रोजन इसे चाहिए, 3 इसे चाहिए। ये ऑलरेडी कितने जुड़ा हुआ है? 3 से। जुड़ा कितनों से होता है? 4 से, तो इसे कितना हाइड्रोजन चाहिए? 1 हाइड्रोजन चाहिए, दे दिया। नंबरिंग करो 1 2 3, 3 कार्बन प्रोपेन, क्या जोड़ना है? ओल जोड़ना है। कौन से कार्बन पे? 2 ही पे है, तो इसे क्या जोड़ेंगे? प्रोपेन 2 ओल। अब किसी के दिमाग में कि इसे उठा के इस पर रख दो तो तीसरे कार्बन पे आ जाएगा। ये कौन से कार्बन पे आ जाएगा? तीसरे पे। बेटा अब तो ये पहला कार्बन होगा ना, क्योंकि हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर OH समूह पास होता है। अगर मैं इधर इसे यहाँ से उठाकर यहाँ रख दूंगा तो ये वाला हो जाएगा फिर से वापस। देखो ये हो जाएगा ना 1 2 3, 3 कार्बन को प्रोपेन, साथ में क्या जोड़ेंगे? प्रोपेनॉल। तो ये तो दोनों एक ही बात हो जाएगी। इसलिए इसके भी कितने स्थान समावेवी हो सकते हैं? हाँ, 2 स्थान समावेवी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी स्थान समावेवी के बारे में। स्थान समावेविता क्या होती है? जब OH का स्थान क्या होगा? अलग अलग कार्बन पर होगा, यानी कि एक जगह पहले पे तो दूसरे जगह दूसरे पे, उसी को क्या बोलते हैं? स्थान समावेविता बोलते हैं। रफ करूँ, बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं बेटा क्रियात्मक समावेविता। क्रियात्मक समावेविता से बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक। हाँ, फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होती है? क्रियात्मक समावेविता क्या होती है? कि जिनके अणुसूत्र तो समान हो लेकिन क्रियात्मक समूह क्या हो? अलग अलग हो। तो अल्कोहल का क्रियात्मक समावेवी कौन होता है? ईथर होता है। अभी बताया था ना मैंने कि भाई या तो अल्कोहल में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है या फिर ईथर में पाया जाता है। तो अल्कोहल का क्रियात्मक समावेवी कौन होता है? ईथर होता है। या ईथर का क्रियात्मक समावेवी कौन होगा? अल्कोहल होगा, ठीक। तो क्या लिखेंगे आप डेफिनेशन? भाई वे अल्कोहल जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु क्रियात्मक समूह अलग अलग होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समावेवी बोलते हैं। और इस घटना को क्रियात्मक समावेविता कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, क्रियात्मक समावेविता मिथाइल अल्कोहल को छोड़कर सभी प्रदर्शित करते हैं। फिर से सुन लेना, क्रियात्मक समावेविता मिथाइल अल्कोहल को छोड़कर सभी प्रदर्शित करते हैं, राइट। एग्जाम्पल जैसे आपने लिया बेटा C2H6O, आपने ले लिया C2H6O। तो अगर आप देखो C2H6O को, तो इसके 2 आइसोमर होंगे। एक तो ये अल्कोहल होगा ही होगा, भाई कितने कार्बन है? 2। तो मैं इसे लिख दूंगा CH, 2 कार्बन है मेरा, 2। फिर क्या जुड़ रहा होगा? OH जुड़ रहा होगा क्योंकि अल्कोहल है, सिंगल बॉन्ड है। वैलेंसी पूरी करेंगे, 3 हाइड्रोजन इसे चाहिए, 2 हाइड्रोजन इसे चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए बोलो बेटा? क्या यहाँ पर C2H 3 2 5 और 1 6 H6O है, बिल्कुल C2H6O है। इसका नाम क्या होता है बेटा? ये अल्कोहल है, इसका नाम क्या होता है? क्या मैं इसे लिख सकता हूँ एथिल अल्कोहल? भाई 1 2 को एथिल बोलते हैं और OH को अल्कोहल। यहाँ पर चेक करो, ईथर होता है ROR। आपके पास 2 कार्बन थे तो ये RB 1 कार्बन का होगा, ये RB 1 कार्बन का होगा।
एक कार्बन मतलब CH3 O CH3। क्या यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 2 है? बिल्कुल। क्या हाइड्रोजन 6 है? बिल्कुल। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। इसका नाम क्या होगा बेटा? दोनों CH3 है तो मैं से बोल सकता हूँ डाइमेथिल ईथर। क्या बोल सकता हूँ? डाइमेथिल ईथर। क्या दोनों का अणुसूत्र एक ही है? बिल्कुल। क्या बेटा दोनों के पास क्रियात्मक समूह अलग अलग है? इसका ईथर है और इसका एल्कोहल है। तो याद रखना एल्कोहल का क्रियात्मक समावेवी कौन होता है? ईथर होता है। कौन होता है? ईथर होता है। अब बात अगर करें तो कौन सा एल्कोहल क्रियात्मक समावेविता प्रदर्शित नहीं करता? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा एल्कोहल क्रियात्मक समावेविता प्रदर्शित नहीं करता है। तो कौन सा नहीं करेगा बेटा? हाँ, मैथिल एल्कोहल नहीं करेगा। कौन सा? मैथिल एल्कोहल क्रियात्मक समावेविता प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि देखो कम से कम एल्कोहल का जो क्रियात्मक समावेवी होता है वो ईथर होता है। ये तो आपको पता चल गया अभी, क्रियात्मक समावेवी। और कम से कम बताओ ईथर कितने कार्बन का हो सकता है? 2 कार्बन का। भाई एक कार्बन का RE और एक कार्बन का RE। कम से कम कितने कार्बन का ईथर हो सकता है? 2 कार्बन का ईथर हो सकता है। ईथर एक कार्बन का नहीं हो सकता, इसलिए अल्कोहल का जो समावेवी होता है वो ईथर होता है और एक कार्बन का ईथर पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैथिल अल्कोहल का कोई भी क्रियात्मक समावेवी नहीं होगा। ऑलवेज रिमेंबर इट। बात समझ में आ गई होगी। आगे चले, बहुत बढ़िया। चलिए साथ साथ नोट करते रहिए बेटा। अब बात करते हैं प्रकाशिक समावेवता की, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपको ये एल्किल हैलाइड में बहुत अच्छे से पढ़ाई गई है। प्रकाशिक समावेवता से बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये क्या होता है? ये एक विशेष प्रकार की समावेवता होती है। इसमें क्या हुआ करता है, इसके भौतिक और रासायनिक गुण और अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन ये प्रकाश के प्रति क्या होता है? विचलन प्रदर्शित करता है। क्या शो करता है? विचलन प्रदर्शित करता है। लेकिन कब प्रदर्शित करता है प्रकाशिक समावेवता? जब असममित कार्बन परमाणु उपस्थित हो। तो मैं कहूँगा असममित कार्बन परमाणु युक्त अल्कोहल, असममित कार्बन परमाणु युक्त अल्कोहल प्रकाशिक समावेवता प्रदर्शित करते हैं। हाँ, यानी कि अल्कोहल के अंदर असममित कार्बन परमाणु का उपस्थित होना अनिवार्य है। एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। हमने लिया एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पर मैंने CH3। भाई असममित कार्बन क्या होता है? एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकता अलग अलग परमाणु या समूहों से जुड़ी होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, असममित कार्बन किसे बोलते हैं? एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणु या समूह से जुड़ी होती है। देखो एक संयोजकता तो मैंने किससे अटैच कर दी? CH3 से। दूसरी किससे अटैच करनी है? मैं OH से, क्योंकि अल्कोहल है तो 2 वैलेंसी अलग अलग हो गई। तीसरी हमने क्या करा? हाइड्रोजन से अटैच कर दी, 3 अलग हो गई। और चौथी किससे अटैच कर दी बेटा? C2H5 से। क्या चारों इस कार्बन की वैलेंसी अलग अलग है? बिल्कुल है। तो ये कार्बन क्या शो करेगा? प्रकाशिक समावेवता प्रदर्शित करेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। बात समझ में आई? तो वे अल्कोहल जिनके पास असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है वो क्या शो करते हैं? प्रकाशिक समावेवता प्रदर्शित करते हैं। नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो बेटा अब हम बात करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोर्ड में 2014 में पूछा गया है और 15 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? वो अणुसूत्र C4H10O द्वारा संभव सभी अल्कोहल के संरचना सूत्र लिखो। देखो उसने इसके अंदर संरचना सूत्र बताने की कितनी संरचना बन सकती है। उसने ना तो कहा कि इसकी श्रृंखला समावेवता बताइए, ना उसने कहा इसकी स्थान समावेवता बताइए। तो आपको सभी को बताना है कितने इसमें श्रृंखला समावेवी बन सकते हैं, कितने इसमें स्थान समावेवी बन सकते हैं। तो सभी को गिन के बताना है, सभी को गिन के बताना है कि कितने पॉसिबल हो सकते हैं। देखो पहला हम बात करते हैं। देखिए मेरे पास 4 कार्बन है, चारों को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दूं, ठीक।
यहाँ पर आपने क्या लगा दिया OH, देखो उसने अल्कोहल की बात की है तो अल्कोहल होगा, इसका मतलब OH को अटैच करना है। वैलेंसी पूरी करो बेटा, से कितना हाइड्रोजन चाहिए 3, इसे कितने चाहिए 2, इसे भी 2 और इसे भी 2। चेक कर सकते हो 3 2 5 2 7 और 2 9, राइट, और 1 10, 10 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन तो एक है ही और कार्बन कितने हैं 4। बेटा इसका नाम क्या होगा, जी बिल्कुल ब्यूटेन, और साथ में क्या जोड़ देंगे ऑल जोड़ देंगे, ब्यूटेनॉल। ठीक, दूसरा आपने क्या करा, OH का स्थान चेंज कर दिया। अब यहाँ पर पहले कार्बन पे था, अब ये कितने कार्बन पे कर दिया, दूसरे कार्बन पे कर दिया, ये रहा। ठीक, दूसरा इसका संभव ये हो सकता है संरचना दूसरी। ठीक है, वैलेंसी पूरी करो, 3 हाइड्रोजन इसे चाहिए, 3 इसे चाहिए, इसे 2, देखो 1 2 3, तो 3 ये हो रही है यहाँ पर, इसे कितने चाहिए, बस 1 चाहिए। इसका नाम क्या होगा बेटा, नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 और 1 4। इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं और साथ में क्या जोड़ेंगे ऑल, क्योंकि दूसरे कार्बन पे इसलिए क्या जुड़ेगा 2 ऑल जुड़ेगा, 2 हो गए। तीसरा क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये भी तो हो सकता है, बोलो अलग है ना, साइड चेन ले ली, बिल्कुल अलग है। तो तीसरा इसकी संरचना ये बन सकती है। वैलेंसी पूरी करो, 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसे भी 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसे 1 और इसे 2। चेक कर लो, 3 3 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10, 10 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन। इसका नाम क्या होगा 1 2, ऊपर जाऊँ 3, सीधा जाऊँ 3, ये साइड चेन हो जाएगी, कौन से कार्बन पे, दूसरे पे, तो इसका नाम होगा 2 मैथिल। 3 कार्बन के एल्केन को प्रोपेन बोलते हैं और साथ में क्या जोड़ेंगे ऑल, प्रोपेनॉल, क्योंकि 1 पे आ रहा था इसलिए ऑल जोड़ते हैं। चौथा क्या हो सकता है बेटा, चौथा क्या हो सकता है, हाँ आप क्या कर सकते हो, ये साइड चेन भी यहाँ ला सकते हो इस तरह से, तो ये भी तो अलग है ना, अलग है क्या, बिल्कुल। वैलेंसी पूरी कराओ, इसे कितने हाइड्रोजन चाहिए 3, इसे भी कितने चाहिए 3, इसे भी कितने चाहिए 3, क्या अलग है बेटा, बहुत बढ़िया। नंबरिंग करो 1 2 3, साइड चेन है, 2 पे आ रहा है तो इसलिए इसका नाम होगा 2 मैथिल। और कितने कार्बन है 3 कार्बन, 3 कार्बन के एल्केन को प्रोपेन बोलते हैं, 2 पे आ रहा है तो 2 ऑल। किसी के दिमाग में आ रहा था कैसा, हम तो इसे लिख सकते थे टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल, बहुत बढ़िया, नाम ही तो लिखना है टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल। लेकिन बेटा वो पूछ सकता है कि इसके कितने संरचना बन सकते हैं, उन सभी का यूपीएससी नाम लिखो, यूपीएससी नाम बोल सकता है, इसलिए मैंने सबका यूपीएससी नाम लिख दिया आपको। इसका नाम क्या होगा 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल। बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया। वहां चलते हैं बेटा, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, C4H11OH के कितने प्राथमिक अल्कोहल, देखो उसने कंडीशन लगा दी कि अल्कोहल जो होना चाहिए वो प्राथमिक हो, हाँ प्राथमिक हो, मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ेगा वो केवल सिंगल कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, ऐसा अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल। कितने संभव होंगे, तो हमें प्राथमिक अल्कोहल बनाना है। पहला क्या बेटा, 5 कार्बन को मैं एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ दूं और उससे लगा दूं OH, क्या ये प्राथमिक अल्कोहल होगा, बिल्कुल, क्योंकि वह जिस कार्बन जुड़ा है वो केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं प्राथमिक अल्कोहल। वैलेंसी पूरी कराओ, 3 हाइड्रोजन, इसे 2, इसे भी 2 चाहिए, इसे भी 2 चाहिए और इसे भी 2 हाइड्रोजन चाहिए। एक तो ये होगा जिसका नाम क्या है बेटा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के एल्केन को पेंटेन बोलते हैं और साथ में क्या जोड़ना है ऑल जोड़ना है, पेंटेनॉल। दूसरा आप एक साइड चेन ले लो, इसमें यहाँ पर अभी भी तो देखो बेटा OH जिस कार्बन जुड़ा है वो केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राथमिक ही होगा ना। वैलेंसी पूरी करो 1 2 3 4, वैलेंसी पूरी करो, इसे 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसे भी 3 चाहिए, इसे 1 चाहिए, इसे 2 और इसे भी बेटा 2 हाइड्रोजन चाहिए। नाम लिखो, पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं, कौन से कार्बन पे, 3 पे, तो इसका नाम होगा 3 मिथाइल। 4 कार्बन के एल्केन को बोलते हैं ब्यूटेन, साथ में क्या जोड़ेंगे आप ऑल जोड़ेंगे, तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा हमारे पास ये बन सकता है। तीसरा क्या होगा, सोचो सोचो, हाँ ये साइड चेन में इस कार्बन से भी तो लगा सकता था, बोलो, हाँ तो आप इस साइड चेन को इस कार्बन से लगा दीजिए, तो ये भी तो अलग है। पहले हमने साइड चेन इस कार्बन पे लगाई, अब इस पे लगा दी, अभी भी तो वही बात है, OH इस कार्बन से जुड़ रहा है, ये केवल इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिंगल से जुड़ा हुआ है, तो प्राथमिक होगा। वैलेंसी पूरी करो 3,
2 3 1 2। इसका नाम 1 2 3 4 साइड चेन 2 पे है तो इसलिए इसका नाम होगा 2 मिथाइल। और 4 कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं बेटा? ब्यूटेनॉल। कितने हो गए? 3 हो गए। हो गए क्या? चौथा सोचो क्या पॉसिबल हो सकता है? चौथा सोचो क्या पॉसिबल हो सकता है? दिख रहा है? हाँ, चारों को एक कार्बन से अटैच करो और ये ना, पॉसिबल है ना भाई? देखो पॉसिबल है ना, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो केवल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए पॉसिबल है। वैलेंसी पूरी करो, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, इसे भी कितने चाहिए? 3, और इसे कितने चाहिए? 2। ये तो ऑलरेडी पूरी है 4। हाँ, नंबरिंग करो 1 2 3। देखो 2 साइड चेन है, दोनों एक ही कार्बन पे हैं, तो कैसे लिखेंगे आप? भाई पहली साइड चेन भी दूसरे पे और दूसरी भी दूसरे पे, तो 2,2 2 बार है तो डाई, क्या चीज़ है? CH3 क्या लिखते हैं? मिथाइल, तो 2,2 डाई मिथाइल। 3 कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोपेन। साथ में क्या जोड़ेंगे? ऑल प्रोपेनॉल। इसके अलावा और कोई भी प्राथमिक अल्कोहल पॉसिबल नहीं है। तो कितने प्राथमिक अल्कोहल पॉसिबल है बेटा? 4 प्राथमिक अल्कोहल पॉसिबल है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी होगी। क्या करनी होगी? प्रैक्टिस करनी होगी। आप प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओ। तो अगर एक्चुअल में आपको सीखना ही है तो मेहनत बहुत ज़रूरी है, तो आप मेहनत करते रहिए बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।